नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। आज अश्विन महीने की नवरात्रि आने वाली है। 9 रूपों में माता रानी अवतरित होने वाली है, आने वाली है। सोमवार से आरंभ हो रही है नवरात्रि। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि की पूजन में संपूर्ण सामग्री क्या क्या लगेगी। आप सामग्री बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती सामग्री की, वो सामग्री आज मैं आपको बताने वाली हूँ। गणेशाय नमः, बोलो जय माता रानी की। पहले आपको लगेगी एक चौकी। नवरात्रि के 9 स्वरूपों की पूजा करने के लिए सामग्री में सबसे ज़्यादा जरूरी एक चौकी की। ये चौकी मार्बल की भी हो सकती है, लकड़ी का पाटा भी हो सकता है। मार्बल लकड़ी के पाटे की ही चौकी बिठाई जाती है। उसके ऊपर आपको लगेगी माता रानी की एक फ़ोटो। देखिए माता रानी के इसमें 9 स्वरूप है, ऐसी आपको एक फ़ोटो लगेगी माता रानी की। आप मूर्ति भी ले सकते हैं, लेकिन मूर्ति की पूजा बहुत सांगोपांग से करनी पड़ती है। अगर मूर्ति संभव नहीं है तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। माता रानी की पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कलश स्थापना। आप बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना ज़रूरी होती है अगर आप चौकी बिठाते हो। माँ के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको कलश की स्थापना है। उसके लिए आप एक मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, आप एक पीतल का भी कलश ले सकते हैं। इसमें आप जमुना जल या गंगा जल या शुद्ध सरोवर का जल ले सकते हैं। कलश के कंठ में बांधने के लिए आपको मौली लगेगी, जो उपवस्त्र में भी काम आएगी। उसके बाद आपको लगेगा एक नारियल, और कलश के ऊपर हमेशा नवरात्रि में श्रीफल का ही कलश बनता है, दीपक कलश नहीं होता। और उसके साथ आपको लगेगा आम का पल्ला। अच्छा, कलश के अंदर क्या क्या जाता है, ये सामग्री आप देख लीजिए। कलश के अंदर जाता है एक कमल गट्टा, एक पूंगी फलम, 2 पूंगी फलम, कमल गट्टा और कौड़ी। ये सब कलश के अंदर जाता है। इसके साथ आप माता रानी का एक सिक्का भी रख सकते हैं। और कलश के अंदर जाता है इलायची, हल्दी की गांठ और लौंग और इलायची। ये सब आपका जाएगा कलश के अंदर। साथ में आप कोई भी चांदी का सिक्का, ये सिक्का मैं दिखाया नहीं, जैसी आपकी कोई सामर्थ होगी वैसा आप सिक्का इसके अंदर डालेंगे। मीठा कुछ नहीं डालते हैं, क्योंकि 9 दिन आपको कलश वैसे के वैसे ही रखना है। उसके बाद थोड़े से पुष्प लगेंगे, और कलश के ऊपर आपको डालने के लिए एक चुन्नी लगेगी। नारियल को बांधने के लिए एक चुन्नी। इससे आपकी कलश स्थापना की ये सामग्री है। मैं फिर से बता देती हूँ। मिट्टी का घड़ा, पानी का शुद्ध जल, आप मिट्टी का घड़ा या पीतल का घड़ा ले सकते हो। इसके अंदर आपको डालने के लिए चाहिए पूंगी फलम, कमल गट्टा, कौड़ी। साथ में आपको लगेगा लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ। ये सब आपको कलश में, और कलश में अंदर डालने के लिए आपको लगेगा, कलश के अंदर डालने के लिए आपको चाहिए चावल, हल्दी, कंकु, अबरक, चंदन, थोड़ा सा सिंदूर और ये रंगे हुए चावल। ये आप डालेंगे कलश के अंदर। तो इस तरह से हो जाएगी कलश की स्थापना। माता रानी की पूजा करने के लिए आपको पाटले के ऊपर आपको चाहिए एक लाल कपड़ा। लाल कपड़ा भी आप लाल कपड़ा बिछा सकते, लाल का कपड़ा नहीं मिला तो लाल आसन, और पीला आसन भी चलेगा, लेकिन लाल और या पीला आसन ही होना चाहिए। एक आपको चाहिए गौरी गणेश या गणेश जी की मूर्ति, जिसे आप चौकी पे विराजमान करके पूजा आरंभ करोगे। माता रानी की पूजा में आपको क्या क्या लगेगा। रोज की पूजा करने के लिए आपको, माता रानी की पूजा करने के लिए आपको क्या क्या सामान लगेगा। पहले लगेगा आपको रंगे हुए चावल, हल्दी, कंकु, डोली। उसके बाद सिंदूर, ये वाला सिंदूर आपको लगेगा, और आप ये वाला भी सिंदूर आप ले सकते हो। ये वाला सिंदूर भी आप ले सकते हैं। ये आपको रोज़ पूजा में माता रानी के लगेगा। माता रानी के सामने जवारे उगाए जाते हैं। उसके लिए आपको एक मिट्टी का
ऐसे करके एक गमला लगेगा। देखिए इस तरह से मिट्टी का आपको एक गमला लगेगा जिसमें आप जवारे उगाओगे, जवारे के दाने डालोगे और जवारे उगाओगे। इसके लिए आपको खाली मिट्टी का ऐसा आपको पात्र लगेगा। पूजा के लिए आपको पुष्प लगेंगे। आप माला भी माँ को रोज चढ़ा सकते हो जैसे आपकी सामर्थ्य। 9 दिन आपका व्रत रहेगा तो 9 दिन आपको फलारी भोग करना है भगवान को। कदली फलम, किशमिश और बताशा पंचमेवा भी आप भगवान को भोग कर सकते हैं। 9 दिन में आपको व्रत रहता है तो आप 9 दिन फलारी ही माता रानी को भोग करो। पाठ करने के लिए आपको हिंदी की दुर्गा सप्तशती लगेगी। अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं करना चाहते हो तो आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच जो हिंदी में आसानी से मिलता है वो भी आप लेकर रोज पाठ कर सकते हो 9 दिन। बोलो माता रानी की। माता रानी की पूजा में आपको लगेगा उपवास में चुन्नी, सुहाग की सामग्री। ये सुहाग की सामग्री हम लोग माँ को कात्यायनी स्वरूप से चढ़ाते हैं क्योंकि पहले माँ का ब्रह्मचारिणी स्वरूप रहता है तो उस वक्त नहीं चढ़ाते। जिस दिन माँ का कात्यायनी स्वरूप होता है उस दिन हम माँ को ये चुन्नी चढ़ाते हैं। उसके बाद आप अखंड दिया करना है तो आप अखंड दिया भी कर सकते हो। आप इस तरह से एक अखंड दिया भी कर सकते हो। अगर अखंड दिया नहीं करना है, भाग दौड़ की ज़िंदगी अखंड दिया नहीं होता, तो सरल तरीके से घी के साथ आप एक रोज़ पूजा के वक्त एक मिट्टी का दिया जला सकते हो और आरती में आप एक धुनों की अगरबत्ती और कपूर के साथ आप आरती कर सकते हो। हवन होता है, रोज़ हवन भी कर सकते हैं। अष्टमी के दिन हवन करेंगे उसके लिए आपको लगेगा उपले, एक मिट्टी का पात्र, कपूर लगेगा और आजकल बाज़ार में मिल ही जाता है हवन सामग्री। और हवन में सामग्री के साथ आपको लगेगा बताशे का पूरा एक पैकेट ही ले लीजिए। बताशा लगेगा और पूजा और आरती के लिए माचिस, अगरबत्ती और घंटी लगेगी। तो इसी तरह से सरल तरीके से हम नवरात्रि की पूजा सामग्री से हम पूजा करेंगे 9 दिन नवरात्रि में। तो देखिए आप देख सकते हैं ये पूरी सामग्री, कलश स्थापना की सामग्री, भोग की सामग्री, हवन की सामग्री, ये आपके 9 दिन में पूजा करने की सामग्री। देख लीजिए चावल है, हल्दी है, ये आप एक तरह कटोरे में भर के रख लीजिए। सुहाग की सामग्री जो हम कात्यायनी स्वरूप के दिन चढ़ाएंगे और एक माता की फ़ोटो, जय माता जी, पाटला और एक आपको लगेगा बर्तन मिट्टी का जिसमें आप जवारे उगाएंगे। इस सब सामग्री से आप पूरी पूजा आराम से कर। आप इसमें सामग्री बढ़ा भी सकते हो। आप चांदी की बिछिया, पायल भगवान को चढ़ा सकते हो, प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति कर रख सकते हो, पंचामृत चढ़ा सकते हो। लेकिन ये सब सामग्री से आपकी आराम से 9 दिन नवरात्रि की पूजा। आप अपने मिष्ठान बढ़ा सकते हो। फलार वाला में मिष्ठान, कुछ मिठाई ज़्यादा करना चाहते हो, फलार भोग करना चाहते हो, सेंधा नमक, वो भी आप कर सकते हो। पर इस सब सामग्री से आप पूरी नवरात्रि की 9 दिन की आप पूजा कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दे। बोलो जयकारा शेरा वालिएगा। और आपको 9 दिन की नवरात्रि जो आरंभ हो रही है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।